हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे उड़ीसा के बारे में। जानने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। तो चलिए देखते हैं उड़ीसा। तो आप उड़ीसा के मैप देख सकते हैं। ओके, उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, डिस्ट्रिक्ट 30 एंड स्टेटहुड मीन्स राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1 अप्रैल 1936 को दिया गया था क्या स्टेटहुड। ओके, देन क्लासिकल डांस है ओडिसी। ओके, और उड़ीसा का गवर्नर कौन है? गणेश लाल एंड चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल में उड़ीसा का सबसे छोटा जिला जगतसिंहपुर है और सबसे बड़ा जिला मयूरभंज है। अगर हम जनसंख्या हिसाब से जानेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा गंजाम है। ओके, और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डैम इन उड़ीसा, नदी बांध कितने हैं? 7 है, टोटल 7 है। और टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन उड़ीसा 2। और तो राष्ट्रीय उद्यान टोटल है उड़ीसा में 2। और उसे याद रखने के लिए ट्रिक है, उड़ीसा भीतर से सिंपल है। और भीतर से हम याद करेंगे भितरकनिका नेशनल पार्क और सिंपल से सिमलीपाल नेशनल पार्क। जैसे कि मैंने बोला था, बंदरगाह कितने थी उड़ीसा के? ना 7 टोटल बंदरगाह है। तो ऐसे ही पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1966 में हुई थी। ओके, देन भारत की सबसे बड़ी झील चिलिका झील उड़ीसा में है। तो भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ना चिलिका झील है। और कहाँ स्थित है? ना उड़ीसा में है। ओके, देन तो टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा, वन्यजीव अभयारण्य 19। ओके, तो एक अभयारण्य का नाम है गहीरमाथा। जो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक समुद्री अभयारण्य है। और ये उत्तर में धामरा नदी के नदीमुख से दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के नदीमुख तक विस्तरित है। और इसमें बंगाल की खाड़ी का कुछ भाग भी सम्मिलित है। गहीरमाथा बालतुड भी इसमें शामिल है, जहाँ भारी मात्रा में क्या ऑलिव रिडले कछुए आकर रेत में अंडे देते हैं। ऑलिव रिडले कछुओं को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी के तहत इसे शामिल किया गया है। ओके, किसे ना? ऑलिव रिडले कछुओं। ओके, देन भारत में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की सभी 5 प्रजाति को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। तो ऑलिव रिडले कछुए नवंबर से दिसंबर महीनों में प्रजनन के लिए उड़ीसा तट पर घोंसला बनाना शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे स्टेट एनिमल। ओके, उड़ीसा के स्टेट एनिमल सांबर है। बर्ड क्या है? स्टेट बर्ड इंडियन रोलर एंड स्टेट फ्लावर अशोका ट्री फ्लावर एंड स्टेट ट्री इंडियन फिग ट्री। स्टेट फूड पखाड़ा इज वेरी डिलीशियस। ओके, एंड स्टेट रेप्टाइल सल्ट वाटर क्रोकोडाइल। स्टेट सॉन्ग वंदे उत्कल जननी। तो मैंने एक पारादीप बंदरगाह के बारे में बताया। अब देखें, उड़ीसा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुद बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के संबलपुर के पास। उड़ीसा में कई लोकप्रिय पर्यटक स्थल स्थित है, जिनमें पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर सबसे प्रमुख है और जिन्हें पूर्वी भारत सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है। और कोणार्क मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा, और पुरी को व्हाइट पगोडा कहा जाता है। ओके, और उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथ मंदिर है, जो पुरी में स्थित। ओके, और यह श्रीक्षेत्र भी कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर को। और द्वितीय श्रीक्षेत्र कहाँ पर है? ना उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में द्वितीय श्रीक्षेत्र भी कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके, देन द बैशपाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट
नयागढ़, उड़ीसा के नयागढ़ में स्थित है। ओके। द भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट उड़ीसा, केंद्रापड़ा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा? मैंने बताया था ओडिसी है क्लासिकल डांस उड़ीसा का। द कोणार्क सन टेम्पल वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन द ईयर 1984। ओके। देन बैतरणी नदी उड़ीसा और राज्य के बीच पर सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की सीमा बनाती है बैतरणी नदी। अब देवमाली चोटी उड़ीसा का किस ज़िले में स्थित है? कोरापुट ज़िले में स्थित है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि उड़ीसा के द्वितीय सावर श्री क्षेत्र किसे कहा जाता है? कोरापुट ज़िले में स्थित जगन्नाथ टेम्पल को, जो उसे क्या कहा जाता है? द्वितीय सावर श्री क्षेत्र। और यहाँ भी क्या है ना, देवमाली चोटी है जो बहुत ही नेचुरल एंड सो ब्यूटीफुल, नेचुरल फील होगा। तो आइए घूम कर जाइए ज़रूर। तो कौन सा जलाशय आपकी परियोजना आंध्र प्रदेश में उड़ीसा के बीच संयुक्त उद्यम है? तो बालीमेला वाटर रिजर्वॉयर। ओके। और तप्तपानी हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? तप्तपानी गर्म पानी का झरना उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? गंजाम। या आप उड़ीसा आएंगे तो गंजाम भी जाइए और कोरापुट भी आइए, ताकि नेचुरल फील हो। और बहुत ही अच्छा घूमने के लिए स्थान है हाँ उड़ीसा में। कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? कंधमाल। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ उड़ीसा इज बरही पानी। ओके। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही उड़ीसा के मालकानगिरी ज़िले की पहाड़ियों में रहने वाले बोंडा आदिवासी जो हाल ही में खबरों में थे, पर उनके बारे में जानते हैं। चलो, तो बोंडा आदिवासी एस्ट्रोसिएटिक जनजातीय समूह के सदस्य हैं जो प्राचीन काल में पलायन करके जयपुर पहाड़ियों के जंगल में बस गए थे। ये समुदाय विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह मीन्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ओके पीबीटीजी की श्रेणी में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत के उड़ीसा राज्य के बोंडा जनजाति के लोग लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से हुए सबसे पहले पलायन का हिस्सा थे। इसी प्रकार बोंडा जनजाति समुदाय भारत के जंगलों में बसने वाला पहला जनजाति समुदाय था। ओके, ये उड़ीसा के अन्य जिलों के अतिरिक्त पड़ोसी राज्य के आंध्र प्रदेश में भी देखा जा सकता है। बोंडा समुदाय की भाषा रेमो है और जो मुंडारी समूह से संबंधित एस्ट्रोसिएटिक भाषा के अंतर्गत आती है। इस जनजाति के लोग पहाड़ियों से स्थानांतरित खेती करते हैं। इसे क्या कहते हैं? डंगर चाष कहा जाता है। ये जो बोंडा जनजाति है ना, ये जयपुर, कोरापुट, रायगढ़, मालकानगिरी में बहुत देखे जाते हैं। ओके, देन हम जानेंगे पीबीटीजी मीन्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या है, ये क्या होती है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति पीबीटीजी ऐसे आदिवासी समुदाय है जो प्राचीन कृषि पद्धति को अपनाए हुए हैं, जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर या तो कम हो रही है। गृह मंत्रालय द्वारा 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75 आदिवासी समूहों को पीबीटीजी में रखा गया है। तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय पीबीटीजी के लिए विकास योजना लागू करता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विकास, कृषि विकास, आवास, संस्कृति का संरक्षण आदि क्षेत्र शामिल है। उड़ीसा में 62 जनजातीय समुदाय निवास करते हैं और उड़ीसा का जनजातीय समूह भारत में जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इनमें से 13 जनजातीय समुदाय पीबीटीजी श्रेणी में आते हैं। उड़ीसा में ज़्यादातर जनजातीय आबादी कंधमाल, मयूरभंज, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़ और मालकानगिरी और देख सकते हैं ना ज़िले में क्या ऐसे जनजातियाँ बहुत ज़्यादा है उड़ीसा में। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको नेशनल पार्क की ट्रिक बताई, वैसे ही बहुत सारे ट्रिक है मेरे चैनल पे। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन पर प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप बहुत सारे नॉलेज
गेन कर सकें। ओके, ये इसी ना उड़ीसा का जो जीके है ना, अभी तक इसने इस यूट्यूब पे कोई भी इसे वीडियो नहीं डाला होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।